हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर मेहता। दोस्तों, वीडियो में ना दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला हूं। कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो अगर आप सुन लोगे, वीडियो पूरा देख लोगे ना, तो आपको सारी चीजें प्रॉपरली समझ आ जाएंगी। ये गेम चल क्या रहा है, कौन लोग हैं इसके पीछे जो इन सब चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, और वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसके पीछे का मेन रीजन क्या है वो बताऊंगा। और क्या ऋषभ शेट्टी पैन इंडिया में अपने पैर पसार पाएंगे, नहीं पसार पाएंगे, खास करके हिंदी बेल्ट के अंदर। तो वीडियो को पूरा देख रहे हैं, एंड तक देखना। कुछ अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। डे वन के ऊपर मैं पहला ऐसा बंदा था जो रिव्यू करने के बाद मैंने बोला था कि कुछ लोग हैं कांतारा चैप्टर 1 को 2 स्टार 2.5 स्टार दे रहे हैं, और ये सिर्फ स्टार तक ही नहीं रुकने वाले हैं। ये लोगों को इतना पैसा मिला है, पूरा पैकेज दिया गया है कि आपने इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी भाई साहब बताना है। ये टेम्परिंग हो रही है, टिकटें बिक रही हैं, ये कहां जा रही हैं, जो कलेक्शन सारी है फेक हो रही है। जहां थोड़ा सा फिल्म अगर गिरने लगे वहां पर आपने इनके ऊपर चढ़कर बोलना है। अब कल था मंडे टेस्ट किसी भी फिल्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर इस फिल्म ने ऑल ओवर इंडिया में ना मंडे टेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से पास किया। डे वन इसका क्या आया था 61, और इसका मंडे टेस्ट क्या आया 30.50। सारी लैंग्वेज का मिलाकर हिंदी में 8.70। पहले दिन हिंदी में 18 करोड़ के आसपास था। अब ये मंडे को 5वें दिन के ऊपर 8 करोड़ 70 लाख रुपए लेकर आती है। रॉक स्टेडी बहुत अच्छा कलेक्शन था, बहुत सटल कलेक्शन था, ना ज्यादा गिरी और ना ही भाई साहब बहुत बड़ा कलेक्शन आया। इससे ये बात साबित हो गई कि भाई इस फिल्म का फ्यूचर हिंदी बेल्ट के अंदर बहुत बढ़िया है। पर कुछ दो चमन उन्होंने वही ट्वीट करना चालू कर दिया कि ये हैवीली ड्रॉप हुई है, हिंदी मार्केट को फिल्म पसंद नहीं आ रही है। इससे वो अपना नैरेटिव सेट करने की कोशिश में फिर से एक बार लग गए। तो आपको मैं पहले कुछ चीजें बताता हूं, फिर बताऊंगा मैं कहना क्या चाहता हूं। 8.70 करोड़ आया भाई साहब, इसने हिंदी बेल्ट के अंदर 83.70 करोड़ का बिजनेस कर लिया इन जस्ट 5 डेज। 5 दिन में महज ये फिल्म हिंदी के अंदर 83.50 करोड़ कर चुकी है। वर्ल्ड वाइड की बात करूं तो 350 करोड़ 360 करोड़ के आसपास, 360 करोड़ के आसपास या उससे भी ज्यादा पहुंच चुकी है। महज 5 डेज में अपने बजट का 3 टाइम्स निकाल चुकी है। कौन सी ऐसी छोटी फिल्म है, इसको मैं छोटी फिल्म ही कहूंगा। बहुत बड़ा बजट नहीं है, बड़ा एक्टर नहीं है, इनके पास कोई बड़ी पीआर एजेंसी नहीं थी, कोई बड़ा प्रोड्यूसर नहीं था, और खास करके कोई भी ऐसा एक्टर नहीं था जो किसी और इंडस्ट्री से आता हो। समझ रहे हो, जैसे तेलुगु वाले कई बार हिंदी स्टार को ले लेते हैं ताकि हिंदी बेल्ट की ऑडियंस को खींचने के लिए, पर इन्होंने गुलशन दवैया के अलावा, और उसका भी बहुत छोटा रोल था, इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं करा कि भाई किसी और चेहरे को लेकर वहां की ऑडियंस को खींच कर लेकर आया जाए। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के ऊपर काम किया, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्टोरी के ऊपर काम किया, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो इनकी स्टोरी लाइन है उसकी जो मेन रॉनेस थी ना उसके ऊपर काम किया। उन्होंने कहा बस हम फिल्म बनाएंगे, हमें फालतू की बकचोदियों में पड़ना नहीं है। फिल्म बनाई, पूरा देश आज इस फिल्म की तारीफ कर रहा है। अब हिंदी बेल्ट के अंदर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी सामने आ रहे हैं। अनुपम खेर सर ने बोला अपने परिवार के साथ गए थे, और भी बहुत सेलिब्रिटीज हैं जो इस फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। अब धीरे धीरे ही सही ये फिल्म आज हिंदी बेल्ट के अंदर अपनी जगह बनाते हुए जा रही है, और बहुत 50 प्यार से 100 करोड़ क्लब में घुसने वाली है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो हिंदी बेल्ट में कितने लोग हैं जो 100 करोड़ देने वाले एक्टर हैं। मैं उंगलियों पे गिनवाऊंगा ना तो इस हाथ की 5 उंगलियां है ना वो भी खत्म नहीं होंगी। इतने बड़े बड़े एक्टर हैं, और वो भी आज हिंदी बेल्ट के अंदर यानी कि अपनी पैन इंडिया फिल्म लेकर आते हैं ना तो 20-20 करोड़ कमाने के लिए तरस जाते हैं। पर ऋषभ शेट्टी दूसरी बार एक कारनामा करके जा रहा है। एक बार 80 करोड़ कमाया है, दूसरी बार 100 करोड़ कमाएगा, और उसके बावजूद भी इस एक्टर को कमजोर समझा जा रहा है। बाहुबली 2 आई तेलुगु इंडस्ट्री से, उसने भाई साहब जबरदस्त कलेक्शन किया था। कल्कि ने किया, वो भी प्रभास की। साहू ने किया, वो भी प्रभास की। पुष्पा ने किया, अल्लू अर्जुन, वो भी भाई साहब तेलुगु सिनेमा से। सलार ने किया हिंदी बेल्ट के अंदर, वो भी तेलुगु से। कन्नड़ा इंडस्ट्री की सिर्फ और सिर्फ ये दूसरी फिल्म है जो यहां पर 100 करोड़ क्लब में घुसने वाली है। पहली केजीएफ चैप्टर 2 थी, और दूसरी हो चुकी है ये कांतारा चैप्टर 1। 83 कर चुकी है, 17 करोड़ रुपए चाहिए। 3 से 4-5 दिन के अंदर ये 100 करोड़ क्लब में घुस जाएगी। ना तमिल कर पाया है आज तक, ना मलयालम कर पाया है आज तक। रजनीकांत ले लो तुम,
कमल हसन ले लो, जूनियर एनटीआर ले लो, भाई साहब तुम्हारा अपना देवरा वाला एक्टर, हाँ जूनियर एनटीआर, रामचरण ले लो, उन्होंने भी अपने हाथ आजमाए, उनकी तो खैर आरआर आई थी, उन्होंने करा, पर सोलो आए तो वो दोबारा नहीं कर पाए। मेरे कहने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ तेलुगु इंडस्ट्री की फिल्में हैं जो हिंदी बेल्ट के अंदर 100 करोड़ या उससे ज्यादा कलेक्शन करती हैं, उसके अलावा कोई इंडस्ट्री नहीं है। और आज के वक्त के ऊपर हिंदी बेल्ट के अंदर तो हिंदी वाले एक्टर ही 100 करोड़ मारने के लिए तरस रहे हैं, जबकि फ्रेंचाइजी के 3rd पार्ट आ रहा है, फ्रेंचाइजी का 4th पार्ट आ रहा है, फ्रेंचाइजी का 5th पार्ट आ रहा है, फिर भी कलेक्शन के नाम पर क्या आ रहा है, 115 करोड़, 110 करोड़, कई तो 40 करोड़, 45 करोड़ में ही ढेर हो रही हैं। अब ये वो फिल्म आती है जिस फिल्म का सिर्फ और सिर्फ नाम था, एक विश्वास था और चेहरे की कोई पहचान नहीं थी। ऋषभ शेट्टी हिंदी बेल्ट के अंदर इतना बड़ा एक्टर नहीं है कि अपने चेहरे के दम के ऊपर थिएटर्स के अंदर भीड़ लगा दे। वो सिर्फ ऐसा एक्टर है जो अपने कंटेंट के दम के ऊपर भाई बॉलीवुड वालों को, हिंदी वालों को थिएटर बुला सकता है। उसके बावजूद भी ये फिल्म आज वो कर रही है जो कोई नहीं कर पाया। अब आप ले लो तो जूनियर एनटीआर 100 करोड़ में है हिंदी बेल्ट के अंदर आरआरआर से, अपना रामचरण है, प्रभास 4 बार दे चुका है, अल्लू अर्जुन दे चुका है और केजीएफ से यश दे चुके हैं। इसके अलावा आप कोई एक्टर बता दो जो यहां पर आकर अपना परचम लहरा कर गया हो। किसने हाथ आजमा नहीं आजमाया? भाई साहब हर बड़े एक्टर ने हाथ आजमाया है। तमिल इंडस्ट्री तुम्हें छोटी इंडस्ट्री लगती है, जितना बड़ा इतिहास बॉलीवुड का है उतना ही बड़ा इतिहास भाई साहब तमिल वालों का भी है। मलयालम इंडस्ट्री भी तब से ही काम कर रही है, फिर भी हिंदी में इतना आसान नहीं है अपने पैर जमाना और उसके बावजूद भी कलेक्शन लेकर आना। तो ऋषभ शेट्टी वो ऐतिहासिक मोमेंट कर चुका है जो बड़े बड़े एक्टर करने के लिए तरस गए हैं। तो मैं बोलता हूं इसकी तारीफ बनती है कि ऐसा सिनेमा लेकर आया जो ऑफ बीट भी है और थोड़ा बहुत हमारे कल्चर से भी जुड़ा है। फिर भी इसके अंदर कोई भी बड़े बड़े एक्शन पीसेस नहीं है, बड़े बड़ा कोई एक्शन डिजाइन नहीं है, उसके बावजूद जो है रियल एंड रॉ है, फिर भी पब्लिक पसंद कर रही है। और कुछ लोग हैं जो भाई इस फिल्म को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। कोमल नहाटा ने बार बार और कई बार हिंदी बेल्ट में जो फिल्में आती हैं उनका भांडा फोड़ किया है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा ऐसे ही बड़े क्रिटिक्स कोमल नहाटा, तरण दर्शे जो आज हिंदी के अंदर इस फिल्म को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम आप लोग सामने आओगे, जनता को बताओगे इस फिल्म के बारे में और ये बोलोगे कि अगर ये कलेक्शन है और ऑर्गेनिक है तो कम से कम जनता का विश्वास और बढ़ेगा। नहीं तो भाई साहब इसी तरीके से सिनेमा खत्म होता हुआ जा रहा है और आगे भी खत्म होता हुआ जाएगा। जनता ये नहीं कहती कि बॉलीवुड वाले लाएंगे तो हम वही फिल्म देखेंगे। जनता को अच्छी फिल्म चाहिए, चाहे वो तमिल से आए, चाहे तेलुगु से आए, चाहे कन्नड़ से आए, चाहे मलयालम से आए, चाहे वो उड़िया से आए, पर आए सही। अगर ऐसे ही अच्छी फिल्मों को नीचे गिरा दिया जाएगा तो जबरदस्ती पब्लिक को घर बैठना पड़ेगा और ओटीटी का सहारा लेना पड़ेगा। फिर आप लोग बोलते हैं कि थिएटर्स खाली पड़े हैं, थिएटर्स कोई जाता नहीं है। अब पब्लिक जाना चाह रही है तो आप फेक प्रोपेगेंडा, अपना भाई साहब फेक नैरेटिव सेट करने के लिए पीआर एजेंसीज ने जो आपको वर्ड दिए हैं वही आप चेपते हुए जा रहे हो और किसी और फिल्म को ऊपर दिखाने के लिए एक अच्छी फिल्म को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हो। तो ये किसका लॉस है? इस सिनेमा का ही लॉस है। सिनेमा से ही आपका घर चलता है। सिनेमा नहीं चलेगा ना तो तुम्हारे ट्विटर विटर पर कोई आने वाला नहीं है। इसलिए अच्छी फिल्म आ रही है तो उसको सपोर्ट करो और जाकर देखो, इतना कहना चाहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।